हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम बायोलॉजी में जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम 6 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ केवल वर्गीकरण का इतिहास और नामकरण की पद्धति से संबंधित टॉप 35 एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जीवधारियों और उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? राइट आंसर है ई और बी, उपरोक्त दोनों ने। 1801 ईस्वी में लेमार्क और ट्रिवेरिनस नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी अरस्तु को जाता है। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान सामान्यतः 2 भागों में विभाजित है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, जबकि वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को, कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को और चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी का डार्विन किसे कहा जाता है? एनसर्ट मेयर को। एनसर्ट मेयर को 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिस्टोरिया प्लांटेरियम में प्लांट के बारे में बताया गया है और यह पुस्तक थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, हिस्टोरिया एनिमिलिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है डी, अरस्तु के द्वारा। इस पुस्तक में एनिमल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस नामकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर है बी, नाम पद्धति या नोमेनक्लेचर। जीवों के नामकरण की प्रक्रिया को नाम पद्धति या नोमेनक्लेचर कहते हैं। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति या प्रणाली सर्वप्रथम किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। द्विनाम पद्धति सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस ने दी थी। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति में प्रत्येक जीवों के 2 घटक होते हैं। पहला और दूसरा अवयव किसको प्रदर्शित करता है? पहला अवयव वंश को प्रदर्शित करता है और दूसरा अवयव जाति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। नेक्स्ट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। होमो सैपियंस में कौन वंश के नाम को प्रदर्शित करता है? होमो वंश के नाम को प्रदर्शित करता है और सैपियंस जाति के नाम को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, जैविक नाम प्रायः किस भाषा में लिखा जाता है? लैटिन भाषा में। जीवों के नाम प्रायः लैटिन भाषा में और इटालिक रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट है, जीवों के वैज्ञानिक नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वंश का नाम बड़े अक्षर से शुरू होता है, यह कथन सत्य है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, इसमें वंश का नाम बड़े अक्षर से शुरू हो रहा है। वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है, यह कथन सत्य है। वैज्ञानिक नाम इटैलिक भाषा में लिखा जाता है, यह कथन सत्य है। और जाति का नाम छोटे अक्षरों से शुरू होता है। जाति सैपियंस का नाम छोटे अक्षरों से शुरू हो रहा है, यह कथन भी सत्य है। इसका राइट आंसर होगा डी, ई, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, यहाँ कुछ जीवों के साधारण नाम और उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इन सभी को पढ़ लीजिएगा, कुछ नेक्स्ट स्लाइड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर विभाजित करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण। जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों को समानता व असमानता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, क्या कहलाता है? वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है, वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है?
कैरोलस लीनियस को, वर्गीकी विज्ञान का जनक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कैरोलस लीनियस द्वारा, और इन्हीं में उन्होंने टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के बारे में बताया है। नेक्स्ट है, वर्गीकी पदानुक्रम में सबसे निचले स्तर के संवर्ग को क्या कहते हैं? सबसे निचले स्तर के संवर्ग को स्पेसीज या जाति कहा जाता है, जबकि सबसे ऊपर के स्तर को किंगडम या जगत कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्गीकी पदानुक्रम में सबसे ऊंचे के स्तर के संवर्ग को क्या कहा जाता है? जगत या किंगडम, और किंगडम से ऊपर भी एक वर्ग होता है जिसे डोमेन कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ग की संवर्ग के जीवों में अधिकतम समानता पाई जाती है? जातियों में सबसे अधिक समानताएं पाई जाती हैं और किंगडम में सबसे कम समानताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, किसी वर्ग की संवर्ग के जीवों में अधिकतम असमानता किसमें पाई जाती हैं? जगत या किंगडम में। जगत या किंगडम में बहुत अधिक असमानताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, संबंधित जातियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? बहुत सारी जातियां मिलकर जीनस या वंश का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे वंश मिलकर फैमिली या कुल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, संबंधित वंश मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कुल या फैमिली का। संबंधित वंश मिलकर कुल या फैमिली का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, मानव किस वंश से संबंधित है? मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है और इसका वंश क्या है? होमो, जबकि जाति सेपियंस है। नेक्स्ट है, मनुष्य को किस कुल में रखा गया है? मनुष्य को होमिनिटी कुल में रखा गया है। मनुष्य की जाति सेपियंस है और वंश होमो है। नेक्स्ट है, सभी मानवों को किस गण में रखा गया है? प्राइमेटा। सभी मानवों को प्राइमेटा गण या ऑर्डर में रखा गया है। नेक्स्ट है, सभी मानव को किस वर्ग में रखा गया है? मैमेलिया। सभी मानव को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। मनुष्य की जाति सेपियंस है, वंश होमो है, कुल होमिनिटी है, ऑर्डर या गण प्राइमेटा है और वर्ग मैमेलिया है। नेक्स्ट है, मनुष्य को किस संघ में रखा गया है? कॉर्डेटा संघ में। मनुष्य को कॉर्डेटा संघ में और एनिमिलिया जगत में रखा गया है। यह सभी आपको मनुष्य के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है, जीवों का दो जगत वर्गीकरण किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने जीवों को जंतु और पादप में वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट है, जीवों का तीन जगत वर्गीकरण किसने दिया था? हैकल ने। हैकल ने जीवों को जंतु, वनस्पति और प्रोटिस्टा में विभाजित किया था। नेक्स्ट है, चार जगत वर्गीकरण किसने दिया था? कोपलैंड ने। कोपलैंड ने जीवों को जंतु, वनस्पति, प्रोटिस्टा और मोनेरा में विभाजित किया था। नेक्स्ट है, पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? विटेकर ने। विटेकर ने जीवों की चार जगत वर्गीकरण में कवक को भी शामिल किया था। इस कारण यह पांच जगत वर्गीकरण बन जाता है। सबसे लास्ट में किसे जोड़ा गया था? कौन सा जगत जोड़ा गया था? कवक जगत। नेक्स्ट है, पादकों में संघ या फाइलम के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? विभाग या डिवीजन का। प्लांट में संघ या फाइलम के स्थान पर विभाग या डिवीजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पांच जगत वर्गीकरण में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया गया है? वायरस को। पांच जगत वर्गीकरण में वायरस को शामिल नहीं किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।